कांग्रेस पार्टी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में अपना न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो 2024 के चुनाव के लिए जारी किया है। इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस न्याय पत्र के जरिए कैसे कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में उतरने जा रही है। तो इमरान जी, आज न्याय पत्र ये जारी हो गया है। बिल्कुल, क्या है न्याय और क्या न्याय देंगे? और अभी तो गारंटियों की बात हो रही है, जैसे अभी मैं खड़गे साहब ने कहा 25 गारंटियां, उधर नरेंद्र मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। लोग कैसे यकीन करेंगे, किस पर यकीन होगा? नरेंद्र मोदी जी तो बहुत कुछ दे रहे थे 10 साल में। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई क्या? हर चीज़ तो महंगा हो गया। कफन तक पे जीएसटी लगा दी, आटा चावल सब महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं, गरीबी क्या मिटाएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर एक्सटॉर्शन लेने वाली सरकार गरीबी क्या मिटाएगी? हम जनता के मन की बात लेकर के आए। हम कह रहे हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम कह रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम युवाओं को न्याय देंगे, हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देंगे हर गरीब परिवार की महिला को, हम ये कह रहे हैं कि हर युवा को हर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देंगे, हम कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम कह रहे हैं कि हम किसानों को MSP देंगे, हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार उनके मौलिक अधिकार देंगे, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बहाल करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, जो संविधान की प्रस्तावना कहती है उसके हिसाब से सब बराबर है। ये है कांग्रेस की गारंटी। हमारी गारंटी किसी नेता की गारंटी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सारी गारंटी, सारे दावे, सारे नारे झूठे साबित हो चुके हैं। राहुल ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का आखिरी चुनाव है। क्या सच में ये आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, जिस तरह से एक धड़ा लगातार बार बार इस बात को कह रहा है? बिल्कुल। मैं तो इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से कहूंगा कि आपको चुनना है, आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चुन लीजिए। कौन बड़ा है, एक व्यक्ति बड़ा है या भारत का संविधान बड़ा है? भारत का संविधान बड़ा है। इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के आदिवासियों और इस देश के गरीबों, अगर चाहते हो कि जो तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं वो बचे रहें, तो कांग्रेस की सरकार लेके आओ। आप क्या समझते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, युवाओं की नौकरी, किसानों की MSP, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, जातिगत जनगणना, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार, हमारे लिए ये सबसे बड़े मुद्दे। अपने अंदाज में दर्शकों के लिए अगर एक लाइन कह पाए तो अपने अंदाज में। नहीं, देखिए, हम ये हमने इतना सारा कुछ बोल दिया, चूँकि अलविदा जुमा है तो नमाज के लिए जाना है। मैं तो लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना यहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया है। उधर मोदी जी अपनी रोजाना गारंटियाँ जारी कर रहे हैं 400 पार की। मोदी जी का गारंटी आप जानते हैं, सबके खाते में 15 लाख। मोदी जी का गारंटी किसी को आया नहीं है। 15 लाख का वादा किया, किसी को आया नहीं है। स्विस बैंक से कालाधन लाएंगे, कालाधन आया नहीं है। 70 साल में कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ कर्जा कर दिया बोले। अभी 9.5 साल में इन लोग ने 1.5 लाख करोड़ कर्जा कर दिया है। 150 लाख कर्जा कर दिया है। तो अभी गजनी सरकार है, जो बात बोलते हैं वो भूल जाते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, इस देश का 140 करोड़ का जनता का आवाज़ है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 जोड़ो यात्रा ने चली, लाखों लोग ने राहुल जी से मिलके अपने बात रखे। वो बात इसमें है। खासतौर पे बेरोजगार युवा हो, किसान हो, महिला हो, छोटे व्यापारी हो, सभी वर्ग, सभी समाज का लोग इस मैनिफेस्टो पे आया है। राहुल जी ने मणिपुर से लेके मुंबई तक यात्रा निकले, तब भी लाखों लोग मिले। वो सारी बात रखी है। ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है। ये इस बार इलेक्शन लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि 400 पार का जो गणित है, वो उसको फेल साबित कर रहे थे। क्या गणित है आपका, किस तरीके से? देखिए, आज तक जो राहुल जी ने बात बोली है वो सारी बात सच निकली है। वो कोरोना टाइम में फरवरी 12 तारीख को ट्वीट लगाया, वो जानलेवा नोटबंदी के समय में, गब्बर सिंह टैक्स के समय में, जो 3 काले कानून आया तब भी राहुल जी ने बोले, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे पहले बोले राहुल जी ने, 2018 में बोले। आज तक जो चीनी लोग अंदर घुसी है उसको लेके, आज तक जो देश में जो भी
बीजेपी ने जो कुछ कानून लाए हैं उससे पहले राहुल जी ने ये गलत कर रहा है। ये सरकार को विजन नहीं है, जो सारी बात निकले। आज राहुल जी 180 सीट के अंदर बीजेपी रहेगा बोला है, तो 180 सीट के अंदर कैसे, लेकिन रहेगा। गणित क्या है? गणित मीन्स इन लोग ने 400 पार कर रहा है, 400 पार की बात कर रहा है। कहाँ है इनका पास 400? कहाँ से? हर स्टेट में इनका सीट घट रहे हैं। कहाँ से 303 से इन लोग ने 400 कहाँ से पार करेगा? ये तो हमको भी इनका क्रोनोलॉजी समझ में आज तक नहीं आया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से चंदा दो धंधा दूंगा। हाँ, मतलब आप ये कह रहे सबसे हैं कि बड़ा पिछली बार जो 303 सीटें थी, अब हर स्टेट में सीटें घट रही है। 100% सीट घट रही है। 180 के अंदर लिपट जाएगा बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी डरा हुआ है, सारे इंस्टीट्यूशन को घर भेज रहा है। आपके पास 5000 वोट है, आपके घर में भी ईडी आ जाएगा तुरंत। उनके अमित शाह का वॉशिंग मशीन है, उसमें पाउडर में डाल के तुरंत बाहर निकाल के उनके पार्टी में शामिल कर देगा। वो प्रामाणिक आदमी बन जाएगा। ये तमाम चीज़ें ये लोग ने कर रहा है, तो ये लोगों को समझ में आ गया। विकल्प कांग्रेस पार्टी, विजनरी लीडर राहुल गांधी, लोगों को समझ में आ गया। जो भी कार्यकर्ता, जो भी आम जनता ये मैनिफेस्टो को पढ़ेगा, वो 100% कांग्रेस को वोट देगा। हम कार्यकर्ता को लेके घर घर जाके ये मैनिफेस्टो लोगों के पास पहुंचाने का काम, उन लोगों के लिए जुमला मोदी गारंटी क्या है वो भी बता देंगे, कांग्रेस गारंटी क्या है। कर्नाटक से मैं आता हूँ, वहाँ गारंटी दी है। गारंटी सरकार आते 1 महीने में सारे गारंटी इम्प्लीमेंटेशन हो। तेलंगाना हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो। तो बीजेपी ये तो जुमला है। बीजेपी गारंटी मीन्स जुमला। तो ये काला धन लाएंगे बोले, वहाँ 15 गुना बढ़ गया काला धन, तो उसके बारे में वो बोलती नहीं है। अभी बीजेपी गजनी सरकार है। जो बात पहले बोला है वो दोबारा उन लोग ने याद नहीं करते। गुजरात मॉडल नहीं है, अभी 2 करोड़ नौकरी नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ जो नारा चल रहा है, तो उनका पुराना नारा भूल गया है। ये योगी का सिस्टम है। मतलब आप पूरा कॉन्फिडेंस है कि 100% कॉन्फिडेंट है। देश का जनता जो विकल्प ढूंढ रहा है वो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन है। धन्यवाद। क्या अतुल जी कैसे देख रहे हैं ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है? कितना यकीन करेंगे लोग, आपकी गारंटी और उधर मोदी की गारंटी? ऐसा है कि जिस तरह से उन्होंने 2019 में हमारी न्याय योजना पहुंचने नहीं दी थी, इस बार हमारा हर कार्यकर्ता हर द्वार पर जाएगा, द्वार खटखटाएगा और लोगों को बताएगा कि जुमला और सच्चाई इसमें अंतर क्या है। और लोगों को ये पता चल गया, लोगों ने दूसरी बार मौका दिया। सत्यपाल मलिक जी ने पोल खोल कर रख दी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या 2-2 करोड़ रोजगार मिला? श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ लोगों ने अपना आवेदन दिया है, अपना नाम निर्देशन दिया है। कितने लोगों को जॉब मिला? 7 लाख लोगों को। 30 लाख जॉब खाली है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ कांग्रेस ने जो गारंटीज दी वो की है। उदाहरण के लिए मैं कर्नाटक की बात आपको बता दूं। कर्नाटक में 1 करोड़ 62 लाख परिवार हैं, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को इलेक्ट्रिक बिल ही नहीं आता है। महिलाएं आराम से बस में फ्री ट्रैवल कर रही है। गिग वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात की थी, हमने बीमा की बात की थी, वो सारी, और उनके वर्किंग आवर्स कितने रहने चाहिए वो सारे इम्प्लीमेंट हो गए। अन्न भाग्य की बात की थी हमने, उसमें भी रोकने की कोशिश जो है इस सरकार ने की, क्योंकि चावल उपलब्ध है एफसीआई के गोडाउंस में, लेकिन हमें दिया नहीं गया। हमने सीधा चुनाव किस तरफ जा रहा है आप क्या समझ पा रहे हैं? और एक मैनिफेस्टो को लेकर भी मेरा एक सवाल है। चुनाव ओपीएस का मुद्दा जो है वो इसमें नहीं डाला गया। ओपीएस कांग्रेस लगातार बोलती रही, हिमाचल में, राजस्थान में लागू भी किया, मैनिफेस्टो में नहीं आया। देखिए, आप जिस तरह की सुरक्षा इसमें दी है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, 25 लाख के बीमा की बात की है इसमें। और हमने ये चीज़ें जो है धरातल पे लागू करके दिखाई है। हमने तेलंगाना में करके दिखाई है, कर्नाटक में करके दिखाई है, छत्तीसगढ़ में भी करके दिखाई है, राजस्थान में भी करके दिखाई है। तो लोगों को आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते, बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो जनता के सामने सच और जुमला ये एकदम खुल कर खड़ा हो गया है। और जनता जो है इस बार राहुल जी की बात मान कर रहेगी, क्योंकि हर कार्यकर्ता इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र और इस देश के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य का, शिक्षा का न्याय जो है वो दिलाकर रहेगा। ये जनता अभी मान गई। ओपीएस का मुद्दा क्यों नहीं डाला? नहीं, ऐसा है कि हर एक मुद्दा जो है वो आएगा, हर मुद्दा आएगा।
लेकिन बड़ा मुद्दा है ओपीएस। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जब नौकरी की गारंटी देने की बात आई है, 30 लाख नौकरियां खाली रखी जाइए, नौकरियां ही खत्म कर दी है इन लोगों ने, तो उस नौकरियों को पुनर्जीवित करना, जो पीएसयूज अच्छी कर रही है। देखिए पीएसयूज क्या है, पीएसयूज केवल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं ऐसा नहीं है, वो सामाजिक उत्थान का भी एक बड़ा क्षेत्र रहा है। जैसे हम जैसे छोटे तबके के लोग पढ़ लिख कर आए तो पीएसयूज में नौकरी मिली, तो समाज के निचले तबके से हम ऊपर के तबके में आ गए, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भी केंद्र रहा है, उसे भी बचाना है। आज 100 ट्रेनें जो है वो प्राइवेट करने वाले हैं, तो आप हर चीज़ जो है 3, 4, 5 लोगों को देकर जो मुनाफे में चल रही कंपनियां हैं उससे ख़त्म कर इस देश की आर्थिक स्वायत्तता को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं आप। आर्थिक विषमताएं बढ़ा रहे हैं आप, और लोगों को धर्म के नाम पे छलावा हो रहा है। तो इस सबसे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और जनता ये बात अभी समझ गई है। मैनिफेस्टो जो है हम कई सालों से देखते रहे, मैनिफेस्टो मुद्दा नहीं बना पाते हैं। इस बार लग रहा है आपको कि मैनिफेस्टो से या फिर राहुल गांधी की वजह से चुनाव में अब की बार जो है वो जिस तरह पिछली बार हुआ, पिछली बार एक चौकीदार चोर का नारा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, इस बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड और ये सब जो है वो हैं अभी मुद्दे, तो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या समझ रहे हैं इस बार क्या रहेगा? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो तो राहुल गांधी की सच्चाई है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं, ये बात अभी चुनाव में रहेगी। ये मैनिफेस्टो में जितने भी वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करने का माता अगर कोई इंसान रखता होगा तो राहुल गांधी रखते हैं। राहुल गांधी ने कोविड से लेकर नोटबंदी से लेकर हर जो बात कही थी वो सच निकली। आज के तारीख में सबसे समझदार इंसान और देश के लिए समर्पित इंसान अगर राजनीति में कोई है तो उसका नाम राहुल राजीव गांधी है, और उन्होंने ये सिद्ध किया है। मैंने कहा धरातल पर टेस्ट करने के लिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है क्या, ये करने के लिए कर्नाटक और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उदाहरण है। जैसा देखिए मोदी जी ने कहा था 450 का सिलेंडर देंगे, हम लोग 1,40,00,000 जनता तक उसको पहुंचाने वाले थे, जो 76 लाख लोगों को मिल रहा था, मिल रहा है वहाँ पर। 25 लाख की चिरंजीवी योजना थी वहाँ पर, मिल रही लोगों को योजना नहीं मिल रही है। सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी, ओपीएस भी बंद कर दिया है, तो सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी है जो हमने दी थी, तो हम देने वाले लोग हैं, और बीजेपी जो है मोदी जी छीनने वाले हैं। ये लोगों तक अभी मैसेज चला गया है। लेकिन 400 पार का जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया, माहौल बनाने की कोशिश है, आपको लग रहा है कि ये क्योंकि बड़ी चीज़ जो है नरेंद्र मोदी उछालते हैं, और अक्सर ये होता है कि लोग जो है उसके इर्द गिर्द फिर और उसी के इर्द गिर्द खबरें बनती है, उसी के इर्द गिर्द जो है वो बयानबाजी होती है, तो 400 पार वाले को कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? नहीं, गया ज़माना, लद गए दिन। कोई प्रैक्टिकल आप थ्योरी बता सकते हैं कि 400 ऐसे नहीं पार हो रही है? मैं बताता हूँ ना आपको। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, आप अगर 400 पार का माता भरते हो, दम भरते हो, हाँ, तो फिर आपको पार्टियां तोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? और वो पार्टियां जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के लांछन लगाए थे, वो नेता जिनको दुनिया के सबसे भ्रष्टाचारी लोग कहे थे, केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, अजित पवार के बारे में 5 दिन पहले आप कहते हो। गणित कोई है आपके पास में? बिल्कुल गणित है। मुझे एक बात बताइए, 132 सीट्स तो दक्षिण में है, वहाँ पर 4-5 सीटों के ऊपर ये आने वाले नहीं है, तो 400 तो यही खत्म हो गया। महाराष्ट्र में ये लोग कम से कम 25 सीटें खोने जा रहे हैं, बिहार में सीटें खोने जा रही है, बंगाल में सीटें खोने जा रहे हैं, असम में सीटें खोने जा रहे हैं, तो ये 180 के अंदर आ रहे हैं, इन्हें ये पता है। इसलिए बड़ा टारगेट दिखाकर लोगों को भ्रमित करना, भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश हो रही है, और विपक्षी दलों के एक एक नेता ला रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि ये हार रहे हैं, इनकी बातें जो है वो जुमले हैं, हमें इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर हासिल कुछ होगा तो दुख, दर्द, बांटना, मानसिक विभाजन, बेरोजगारी, महंगाई, ये लोग समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि 180 सीट यानी 200 के नीचे भाजपा रहेगी, और ये इधर कांग्रेस पार्टी, आप जानते हो मैं नागपुर का हूँ, हेडक्वार्टर वहीं है, उनका खुद का कैलकुलेशन 214 के ऊपर नहीं है। कल एक जो वायरल हो रहा है वो सच में है? नहीं, वो आज वायरल हो रहा है। मैं तो नागपुर में पैदा हुआ, नागपुर में बड़ा हुआ, नागपुर में ही राजनीति करता हूँ, तो कई लोगों से संबंध है, चिंता हमें है। नांदेड़ से इनको ले लो तो हम चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ से इनको ले लो तो चुनाव जीत जाएंगे, उमरेड का हमारा एक विधायक राजू परवे को ले लो तो रामटेक जीत जाएंगे। इंडिया की सीट, आप कांग्रेस की सीट नहीं बता पाए? नहीं, सीट बताने के लिए हम कोई सट्टेबाज जुएबाज लोग थोड़ी है, आकलन क्या है? मटका किंग थोड़ी है हम। आकलन क्या हर है? सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं हम हर सीट, हम कोई मटका किंग है, सट्टेबाज है, या हमारे किसी सट्टेबाज से संबंध है? किसी से नहीं। हमारे सारे सट्टेबाज इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पकड़े गए, गौमांस की बात, गौ माता की बात करते हैं और गौमांस बेचने में नंबर 1 पे चले गए, उनसे भी इन्होंने चंदा लिया, और पाकिस्तान की कंपनियों से भी चंदा लिया, तो इनका भांडा फूट चुका है। और ये भांडा फूटने का सिलसिला सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने किया होगा तो उसका नाम है सत्यपाल मलिक। कितना दिखाया मीडिया ने उनको, आप जैसे यूट्यूबर्स ने उनको आगे लाया है।
फ्रंटलाइन मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? 70 किलो RDX तमिलनाडु में RSS के स्वयंसेवक के यहाँ मिला, कितने लोगों ने दिखाया? नहीं दिखाया। बड़ा अगर कुछ लोगों को समझा पाएँ या बता पाएँ, क्या बड़े संकेत आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार नहीं आ रही है? कोई ऐसे बड़े संकेत? सबसे बड़ा संकेत ये है कि इस देश का युवा जिसने इस देश की सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखा, उसको बेरोजगारी, तन्हाई, दुख, दर्द, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। उनको ये पता है कि 5 साल में अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है तो शादी ब्याह भी नहीं होगा, 10 साल बर्बाद हो गए। ऐसा हो जाएगा? बताइए मुझे, आप अगर कोई आय नहीं है तो आप शादी करोगे? ये बहुत बड़ा सामाजिक नुकसान जो है इस देश के युवाओं का होने वाला है, और वो जानता है इस बात को। परीक्षाएं निकालना, पेपर लीक करवा देना, परीक्षाएं कैंसिल करवाना, परीक्षा फीस से भी गरीब बच्चों, किसानों के बच्चों से फीस ऐड लेना, तो ये सब लूट मार की सरकार है। ये इनको घर बिठाने वाले अभी। शुक्रिया। तमाम अब जो यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है वो क्या वाकई लोगों को न्याय का भरोसा दे पाएगा? कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उन पर क्या लोग यकीन कर पाएंगे? तो यही जो है वो बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ में यहाँ पर बात करेंगे। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है, ये मैनिफेस्टो तो आज आ गया आपका, इतना अच्छा? राहुल जी कह रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो हमने नहीं बनाया है, बल्कि भारत न्याय यात्रा में घूम घूम करके लोगों ने बनाया है। बिल्कुल। और आप तो यात्रा में थे। मैं एक मिनट पूरा सवाल करने दीजिए। तो यात्रा में थे आप, क्या लग रहा है देश का मूड मिजाज है जो कांग्रेस को 2024 में अब लोग ला सकते हैं? बिल्कुल। क्या समझ पा रहे हैं? राहुल जी ने जो कहा कि ये हमने बस लिखा है, ये जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है, और बिल्कुल सही राहुल जी ने कहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में इस विश्व का एकमात्र नेता जो जनता से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा मिला है, वो राहुल गांधी जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कह रहा है, और ये उनकी आवाज़ है। और बहुत खुशी की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया वो जनता की आवाज़ का मैनिफेस्टो है। इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, किसी ने ज़बरदस्ती कहीं थोपने का काम नहीं किया है। और हम जनता के मुद्दों को लेकर के एक जो मैनिफेस्टो तैयार किए हैं वो राहुल जी की न्याय है। जो अन्याय और न्याय की लड़ाई है उसमें न्याय की जीत होगी जब ये मैनिफेस्टो सरकार बना के हम लागू करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ आपके मैनिफेस्टो की 25 गारंटियाँ और एक तरफ मोदी जी गारंटी, लोग किस पर यकीन करें? और मोदी जी की कोई गारंटी तो है नहीं। मोदी जी की गारंटी लूट की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी झूठ की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी चीन के कब्जे की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी 200 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्जे की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी 1 लाख से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या की गारंटी है, 36,000 से ज़्यादा नौजवानों की आत्महत्या की गारंटी है। मोदी जी की ये गारंटियाँ हैं। अब इन गारंटियों के मुकाबले में वो गारंटियाँ जो राहुल जी ने आज घोषित किया और खड़गे साहब ने घोषित की है, सभी के लिए न्याय देने वाली, और कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने किसी बात को झूठा नहीं साबित होने दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे कभी किए वो पूरे किए, और जो वादे नहीं भी किए थे लेकिन जनहित के और देश हित के थे वो भी किए। इसलिए जनता को उन दोनों में कंपैरिजन करना आसान रहेगा। एक सांस में आप सारी गारंटियां गिनवा गए। ये सीपी राय साहब हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं समझना चाहूँगा कि ये पहले भी कई चुनाव आपने देखे हैं, 2024 का चुनाव क्या अलग है? ये इंडिया गठबंधन बनने से कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने पहले बहुत ज़बरदस्त माहौल था, लेकिन उसके बाद में कुछ पार्टियां इधर रही, कुछ पार्टियां उधर रही, तो वो माहौल है अभी या हफ्ते 10 दिन बाद में आपको दिख रहा है नया फ्लेवर आएगा? पिछले दो जो चुनाव थे उसका सरलीकरण कर लेते हैं लोग। वो कि वो किसी अच्छे दिन के नाम पर चुनाव हुआ था, मोदी के नाम पर हुआ था। पहला चुनाव विनोद राय नामक एक IAS अफसर, एक भागा हुआ सलवार पहन के भागा हुआ एक जो आदमी था, वो एक भागा हुआ ड्राइवर, नाम ले रहे हैं रामदेव, अच्छा, भागा सलवार पहन के भागा हुआ, अभी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो सलवार पहन के भागा था वो, और एक भागा हुआ ड्राइवर। और इन सारे लोगों के कर्म थे कि उन्होंने ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की, और एक श्री 420 जो कहता था 30 रुपये लीटर डीजल मिलेगा, उन सब ने एक माहौल बनाया कि कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। उस माहौल में जनता डूब गई। 2019 का चुनाव भी इनके किसी क्रेडिबिलिटी का चुनाव नहीं था। वो चुनाव 46 जवानों की शहादत और जवानों की शहादत के नाम पर वोट का मांगना, उनके कफन को ले लेकर के एक एक क्षेत्र में घूमना और उसके नाम पर वोट मांगना, वो बालाकोट और 46 जवानों की शहादत का चुनाव था। ये चुनाव इनमें से किसी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इनकी 10 साल की अक्षमता, इनकी अयोग्यता, इनकी अकर्मण्यता और देश विरोधी कार्यों का चुनाव है। देश विरोधी जानबूझ के कर रहा हूँ मैं, देशद्रोही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा ना कोई घुसा है ना कोई आया है।
जबकि 4,000 ज़्यादा वर्ग मील जमीन वो अकेले एक जगह पर कब्जा करके बैठे चीन के लोग। यह देश विरोधी कार्य है। ये इन सारे चीज़ों का अब चुनाव है और मुझे लगता है कि जनता इन बातों को समझ रही है। ठीक है, कर रहे बताइए। असल में हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली में रैली किए थे पेंशन को लेकर, बहुत बड़ी रैली किए थे। और मुझे लगता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली थी, जिसमें कांग्रेस से बहु लीडर आए थे और उन लोगों ने कहा था पुरानी पेंशन बहाल करने की बात किया था और अभी भी घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। पहले ही लोगों ने राजस्थान में बहाल किया, छत्तीसगढ़ में बहाल किया और अभी हिमाचल में बहाल किया और फिर उस समय गलत थे कि अभी गलत है। ये है हम लोग का ओपीएस को लेकर के। जी, ओपीएस को लेकर ओपीएस को मैनिफेस्टो में डालना चाहिए था। बिल्कुल डालना चाहिए था, बिल्कुल डालना चाहिए था। हम सवाल भी पूछा गया राहुल गांधी से। हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद किए थे कि इनसे खासकर उम्मीद किए थे, क्योंकि इन्होंने पहली बार राजस्थान बहाल किया, फिर छत्तीसगढ़ में बहाल किया, अभी हिमाचल सरकार चुनाव उसी पे हुआ और आए तो बहाल भी किया। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि अचानक आप कर रहे हैं, उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं उस बात। कांग्रेस पार्टी का आज ये घोषणा पत्र यहाँ पर जारी हुआ है, न्याय पत्र का नाम दे रही कांग्रेस। राहुल कह रहे हैं कि ये चुनाव देश में संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। क्या आम जनता वाकई आपको लग रहा है कि इस पर यकीन कर पाएगी, या वाकई आम जनता के बीच में ये मुद्दा है कि 2024 का चुनाव एक तरफ देश में जो है वो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो ये जो बात बोल रहा है संविधान और इसकी लोकतंत्र की, आपको क्या लगता है? ये तो राहुल का कहना बिल्कुल सही है कि अब देश के लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि अगर ये भाजपा सरकार दोबारा आई तो संविधान तो ख़त्म हो जाएगा। तानाशाह तो ये है ही, किसान आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, लाठी से पेश आते हैं, सुनते नहीं हैं आंदोलनों का, बिल्कुल कीलें ठोकते हैं सड़कों में, ये सब तो किसानों को पता है। और उससे राहुल के वाली बात से देश सहमत है और ये चुनाव इस मुद्दे पर होगा भी। तानाशाह बनाम लोकतंत्र पर ये मुद्दा होगा, संविधान बचाने वाले मुद्दे पर भी होगा, लोकतंत्र बचाने वाले मुद्दे का असर रहेगा। लेकिन राहुल जो बोलते हैं वो को घोषणा पत्र नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी ने कहा पेंशन लागू करेंगे, पुराना पेंशन वो एज इट इज़ लागू कर देंगे और इन्होंने किया भी। राहुल ने, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में किया, वहाँ हमने जितवाया इनको। मैं उसका संरक्षक हूँ, राष्ट्रीय संरक्षक हूँ मैं पेंशन आंदोलन का। कर्नाटक में हमने इनको जितवाया, राजस्थान में हमने इनको सपोर्ट किया, यूपी में गठबंधन का किया, इन्होंने ही लागू किया पेंशन कई राज्यों में और अब इन्होंने घोषणा पत्र में नहीं लिया है। तो मुझे इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस को, सरकार को राहुल चला रहा है कि कोई और चला रहा है। प्रियंका ने भी कहा था भाई पेंशन देंगे, राहुल जी ने भी कितने बार कहा, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा। 1 अक्टूबर को हमारी रैली थी रामलीला मैदान में, उसमें उदित राज जी आए थे, उन्होंने कहा, लवली जी आए थे, उन्होंने कहा, लेकिन अभी उसमें नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके बात अच्छा नहीं लगा, इनको उस पर रिव्यू करना चाहिए तुरंत। हाँ